हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एफसीआई ने एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें उसने ये मेंशन किया है कि एफसीआई एजी 3 का जो फेज 1 का रिजल्ट है वो 28 फरवरी को रिलीज किया जाएगा और उसका जो मेंस का एग्जाम है वो 5 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। तो देखिए, अब बहुत कम टाइम हमारे पास में बचा है। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की ही नहीं होगी या तो बहुत स्लो इनकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो देखो, अभी भी अगर आप इस चीज का वेट कर रहे हो कि 28 को आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको पता पड़ेगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है कि नहीं, उसके बाद आप प्रिपरेशन करोगे, जो भी आपकी प्रिपरेशन बनेगी 4 दिन में आप वो कर लोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 4 दिन में मेंस की प्रिपरेशन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन करते हो चलो। अगर बाय चांस आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी होता है तो मेंस आपका कहीं ना कहीं आगे तो काम आ जाएगा। अब देखिए, एफसीआई एजी का जो मेंस होगा उसका लेवल होता है आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल के। ठीक है, एफसीआई एजी में जो मेंस है इसमें अकाउंट और टेक्निकल पोस्ट, ये जो 2 पोस्ट है इनके 2 पेपर होंगे और इसके अलावा जितनी पोस्ट है उन सबका केवल 1 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो है वो सारी पोस्ट के लिए कॉमन होगा, जिसमें 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीए। ठीक है, और ये पूरा पेपर जो है वो 90 मिनट का होगा। तो अब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है वो मार्क्स लेके आ सको। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देना है। 90 मिनट का मॉक टेस्ट है, डेफिनेटली आप दे सकते हो। मॉक टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, देखो कि आपको कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। वहां से आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो कवर होने लग जाएगा। साथ में ही आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का जो आरआरबी क्लर्क मेंस के सेक्शनल टेस्ट होंगे वो देना है। तो वहां से भी आपका काफी अच्छे लेवल पे आप प्रिपेयर करते जाओगे। ठीक है, साथ में इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे रीडिंग करनी है। रीडिंग करने का क्या फायदा होगा आपको कि जब आप एग्जाम में जाओगे वहां पे आपको आरसी आएगा, देन उसके बाद क्लोज टेस्ट आएगा, तो आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो, रीडिंग की बहुत सारों को प्रॉब्लम होती है कि पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आपको पेपर पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट आ रहा हो पढ़ने में, नॉवेल हो गया, कॉमिक हो गया, हॉरर स्टोरी है, फनी स्टोरी है, जो भी पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है आप वो पढ़ो। पढ़ने से क्या होता है कि हमारी लिंक बनी हुई होती है रीडिंग करने की, इसलिए वहां पे तब हम जब एग्जाम में जाते हैं तब हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है रीडिंग में, हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप रीडिंग करोगे और सेक्शनल टेस्ट दोगे। ठीक है, फुल टेस्ट तो दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट भी दोगे और उसका एनालिसिस करोगे। मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी आप फुल टेस्ट में तो मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट करोगे ही, साथ में सेक्शनल टेस्ट दोगे, तो वहां से आपके और क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मैथ्स और रीजनिंग के भी डेली बेसिस में 5 से 6 पजल्स, 5 से 6 डीआई ये तो कर ही रहोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों कवर हो गया। अब हम बात करते हैं जीए सेक्शन की। तो देखो, जीए सेक्शन में जब हम साइंस वाले पोर्शन की बात करते हैं तो नोटिस में क्लियरली ये दिया हुआ था कि जो साइंस वाले सेक्शन है, मतलब जहाँ बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये वाले जो सेक्शन आएगा, इसमें ये 10th क्लास तक का आएगा, है ना, 10th क्लास बेसिस पे आएगा। मतलब आप लुसेंट से इसकी प्रिपरेशन करोगे। आपको साइंस का सेक्शन पूरा लुसेंट से अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने लुसेंट अच्छे से कर ली तो आपका साइंस का सेक्शन जो है वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। देन फिर उसके बाद हिस्ट्री, जियो और इकोनॉमिक्स, इनकी अगर हम बात करें तो इनको भी आपको लुसेंट से करना है और किरण से करना है। लुसेंट से आपको एक बार पढ़ लेना है। देखो, अब आपके पास में इतना टाइम नहीं अगर बचा है, अभी तक आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको किरण लेनी है। किरण में एमसीक्यूज देके रखें, लास्ट 5 to 6 ईयर के जो एमसीक्यूज हैं, है ना, जो अभी तक एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, लास्ट 5 to 6 ईयर के एमसीक्यू आपको वो उठाना है, उसको पढ़ना है। तो आपके काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाके आप मैराथन सर्च करोगे। बहुत सारी मैराथन यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसमें उनने लुसेंट का हिस्ट्री पूरा कवर किया हुआ है, पूरा जियोग्राफी कवर किया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या होगा कि 6-7 घंटे का वो लेक्चर है। आप डेली बेसिस पे उसको फास्ट स्पीड में करके 2-2 घंटे का भी लेक्चर ले लेते हो तो आपका 3 से 4 दिन में एक सब्जेक्ट का लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप मतलब डेली 2-3 जो आपके सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसको आप 1-1, 2-2 घंटे का लेते जाओ तो आप सुनते भी रहोगे, अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहोगे, तो आपको अच्छे से वो चीजें याद रहेगी। देन आप किरण में जाओ।
किरण जो बुक आती है उस पे जाएंगे और उस पे जाके फिर हम एमसीक्यू लगा लेंगे 5 से 6 प्रीवियस 5 to 6 मंथ के। तो यहाँ से आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। हिस्ट्री में देखो मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनको काफी अच्छे से कवर करना है। देन फिर इसके बाद गांधी जी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, उनके जो मूवमेंट्स हो गए, देन फिर उनकी जो क्रोनोलॉजी है, ठीक है, मतलब उनने कब क्या किया था, कब क्या क्या चीजें लेकर आए वो, ये सब चीजें, ईयर के साथ में क्या उनने किया, इन चीजों को याद रखना, ये सब करना आपके लिए जरूरी है, इसको करके जाना है। देन फिर अभी जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको वहां पे जो जीए का सेक्शन है उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन उसमें आते हैं, सोलर सिस्टम की आउटर क्रेस्ट को क्या कहा जाता है, और कौन से प्लेनेट का और भी कुछ दूसरा नाम है तो किस नाम से उसको जाना जाता है। तो इस तरह से आपको सोलर सिस्टम को भी काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।